वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले इसका क्वेश्चंस बताया गया है आपको 1 से 5 तक। जो क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 बता रहा हूँ, जिसमें देखो इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, है ना। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मान लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, जिसका एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। अब सी से सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए बी पर, 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, ठीक है। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज a triangle. Let ABC be a triangle in which angle A and angle B are angle A and angle B are acute angles. सी डी कंस्ट्रक्शन एक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यह हो गया कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो यहाँ लिखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, है ना। तो कॉस ए जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो ट्रायंगल ए सी डी में एंगल डी 90 डिग्री है ना। तो इसके लिए एंगल डी 90 मीन्स एच इसका ए सी हो गया और पी इसका क्या हुआ, एच हो गया, ये है ना। इसका ये एंगल है तो इसका पी हो गया सी डी, अब बी हो गया बेस इसका हो गया ए डी। तो हम कॉस ए इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, बी बाई एच होता है ना। तो यहाँ पर बी का वैल्यू हो जाएगा ए डी और एच का वैल्यू हो जाएगा एच। एक इक्वेशन करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, देखो बी सी डी ट्रायंगल में कॉस बी इस ट्रायंगल में यह कॉस बी इक्वल टू इसका बेस हो जाएगा बी डी और हाइपोटेनस हो जाएगा बी सी। यह हो जाएगा कितना, बी डी बाई बी सी। इक्वेशन 2 फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड बी, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कि दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू है कॉस बी। अब देखो कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए डी बाई ए सी, और कॉस बी का वैल्यू कितना है, बी डी बाई बी सी। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, यह के बराबर है। देयरफॉर ए डी ये मान लिया गया है के है, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू बी सी। अब देखो इन ट्रायंगल ए डी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से देखो सी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी डी स्क्वायर का 2 वैल्यू हम लोग के पास में मिलेगा, है ना। सी डी स्क्वायर का 2 वैल्यू है। पहला हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। और उस ट्रायंगल में चलेंगे बी सी डी में, तो
सी डी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और इस दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखो ए सी, अब ए सी स्क्वायर माइनस, देखो ए डी का वैल्यू कितना है, के इंटू ए सी है, तो ए डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं के स्क्वायर आई इंटू ए सी स्क्वायर। और ये हो गया बी सी स्क्वायर माइनस, अब देखो बी डी, तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा के इंटू, देखो बी डी इक्वल टू है के इंटू बी सी है, तो इसके लिए हो जाएगा है ना ये बी डी स्क्वायर के स्क्वायर और इंटू बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस के स्क्वायर बाई 1 माइनस के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू हो गया बी सी। अब देखो ए सी और बी सी ये दोनों इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू है बी सी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। यही प्रूव करना था। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल है, और ये गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल। देख लो, मान लिया ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, जिसमें एंगल ए एंड एंगल बी बोथ एंगल्स एक्यूट एंगल्स है, न्यून कोण है, इसका वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो हम लोग को दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होगा कब, जब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। अब इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किया गया है ना, कंस्ट्रक्शन में है कि सी डी परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ किया गया है, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब देखो ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका एंगल डी 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड ए सी हाइपोटेनस होता है ना, और एंगल ए का अपोजिट साइड सी डी हुआ जो परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया बेस है ना, ये ए डी इसका बेस हो गया। तो यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू लिखा गया इन ट्रायंगल ए सी डी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा बी बाई एच होता है, ये हो जाएगा ए डी, इसका बेस हो गया ए डी और हाइपोटेनस हो गया ए सी, ये हो जाएगा ए डी बाई ए सी। इन ट्रायंगल बी सी डी कॉस बी इस एंगल के लिए फॉर एंगल बी, सी डी इसका परपेंडिकुलर हुआ बी सी हाइपोटेनस और डी बी इसका बेस हो गया, तो कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा बी डी बाई बी सी, बी डी बाई बी सी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए का वैल्यू ए डी बाई ए सी और कॉस बी का वैल्यू बी डी बाई बी सी, दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। और इसको मान लिया कि एक के इक्वल है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, तो ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू के है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू के इंटू ए सी, एंड बी डी बाई बी सी इज इक्वल टू के, देन बी डी इज इक्वल टू के इंटू बी सी। अब देखो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ए सी डी में सी डी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, और बी सी डी में सी डी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू सी डी स्क्वायर का ही है, इसलिए दोनों को इक्वल किया गया है। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में है ए सी डी में, और सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है ट्रायंगल बी सी डी में, इसलिए दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वल करेंगे, तो प्राप्त हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस, अब देखो ए डी स्क्वायर, यहाँ पर ए डी का वैल्यू लिखा हुआ है, देखो ए डी इक्वल टू क्या है के इंटू ए सी, ए डी इक्वल टू के इंटू ए सी, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस, अब देखो बी डी का वैल्यू है के इंटू बी सी, तो यह हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर।
अब देखो ए सी स्क्वायर कॉमन लिया गया, ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ बी सी स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर, और 1 माइनस के स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर। देयरफॉर दोनों तरफ रूट अंडर करेंगे तो ए सी इजिकल टू हो जाएगा बी सी। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इजिकल टू बी सी हो रहा है ना, इफ साइड ए सी इजिकल टू बी सी, हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है, मीन्स एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हो जाएगा। ए सी इजिकल टू बी सी है, देयरफॉर एंगल ए इजिकल टू हो जाएगा एंगल बी, और इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। प्रूव करना था कि एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया डील, इसको पढ़िए समझिए, इसको कोई कठिनाई आती है तो इसको लिख कर भेजो, इसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।